हालेलुया, 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 हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से, भागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ इस पल के लिए प्रभु जी, जब मैं अपनी सांसारिक आंखों को बंद करती हूँ प्रभु जी, अपने आप को पूरी रीति से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना की वेदी पर आती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब मैं प्रार्थना की वेदी पर आती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करती हूँ प्रभु जी, और मैं अपने आप को छोटा छोटा करके प्रभु जी आपके चरणों में बैठती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और मैं कहती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है प्रभु जी। जब हम इस संसार में पाए जाते हैं प्रभु जी, हम चारों तरफ देखते हैं प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, चारों तरफ जब शैतान का साम्राज्य देखते हैं प्यारे प्रभु जी, और अपने लोगों को देखते हैं प्रभु जी आत्मा में प्रभु जी, तो वो गफलत की नींद में आज भी सोए हुए हैं प्रभु जी। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना में उन्हें ऊपर ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, ताकि आपका त्याग बलिदान प्रभु जी खाली ना जाए मेरे प्रभु जी। ऐसे लोगों को प्रभु जी हम नाम बनाम आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्रभु जी, जिन्होंने यीशु को तो प्रभु माना मगर संसार में लिप्त है प्रभु जी। आपके लिए उनके पास समय नहीं है प्रभु जी। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, हम इसलिए नहीं प्रभु जी कि हम दुखी हैं प्रभु जी, हम तो हर वक्त हर सांसों के उतार चढ़ाव में प्रभु जी आपका स्मरण करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें ये भाया प्रभु जी कि आपके चरणों में बैठना हमें अच्छा लगता है प्रभु जी। इसलिए हम हृदय की गहराइयों से प्रभु जी आपके नाम को स्मरण करके आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, और आत्मा में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका राज्य जब अति शीघ्र आने वाला है प्रभु जी, हालेलुया, तो क्या हो रहा है प्रभु जी संसार में। हाँ प्रभु जी, आपके लोग कैसे तैयार हो रहे हैं प्रभु जी, कैसे तैयार हो रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी सहायता करिए प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी प्रार्थना किस रीति से की जाना चाहिए, मगर आत्मा है भर भर कर वर्णन से बाहर प्रार्थना करती है प्रभु जी, और हम नहीं जानते मन की इच्छा क्या है प्रभु जी। आप जानते हैं प्रभु जी जो कह दे सारी बातें प्रभु जी। टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, टूटा पिछले हृदय को प्रभु जी आप कुछ नहीं जानते प्रभु जी। हम झुकते हैं प्रभु जी, हम टूटते हैं प्रभु जी, हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, और सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम गलों को ढाने वाले बन जाए प्रभु जी, लोगों के हृदय टूटने पाए प्रभु जी, लोगों को चरणों का जीवन होने पाए, लोगों का घुटने में प्रार्थना करने वाला जीवन होने पाए प्रभु जी। जब हम झुकते हैं यीशु मसीह आपके आगे प्रभु जी, तो आपका नाम ऊंचा होता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, थोमा तो आया था प्रभु जी हिंदुस्तान में प्रभु जी, आपके बारे में शिक्षा देकर चला गया प्रभु जी, प्रभु जी, मगर आज प्रभु जी हमारा देश कहाँ पर है प्रभु जी, किस कगार पर है प्रभु जी। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो आपके वचन को सुनकर प्रभु जी भूल गए प्रभु जी, उनकी आत्माओं को कुदेरते हैं प्रभु जी, उन्हें लज्जित होने का जीवन देते हैं, उन्हें घुटने का जीवन देते हैं, उन्हें प्रार्थना की वेदी पर आने का जीवन देते हैं यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, ताकि वो आपके चरणों में आए प्रभु जी,
संगतियों से दूर है प्रभु जी, आत्मिक संगति में जागृति आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना की वेदी पर आती हूँ प्रभु जी, वो प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी सहायता मदद करिए प्रभु जी, प्रभु जी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन, इस समय के लिए, इस पल के लिए प्रभु जी, इस घुटने के जीवन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी मेरा रोम रोम, मेरा कतरा कतरा प्रभु जी आपकी महिमा को उजागर करने वाला बनने पाए प्रभु जी। मैं रात दिन प्रभु जी आपकी खुमारी में घूमने पाऊं प्रभु जी, चलने फिरने पाऊं प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जहां तू ले जाएगा प्रभु जी, आप मेरी सहायता और मदद करना प्रभु जी। रास्ते की हर रुकावटों को दूर करना प्रभु जी, उस मुकाम तक मुझे ले जाना प्रभु जी। मैं चाहती हूँ प्रभु जी कि भटकी हुई आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में लाने का मैं कारण बनने पाऊं प्रभु जी। बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी संसार में विचरण कर रही हैं प्रभु जी, आपके खेमे में आत्माएं कम है प्रभु जी। प्रभु जी सहायता मदद करिए प्रभु जी, जो संसार में घूम रही हैं एक एक आत्मा को नाम बनाम प्रभु जी, जिन्हें मैं नहीं जानती प्रभु जी, मगर प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी आज मेरे शहर की आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ प्रभु जी। जो गफलत की नींद में सोए हैं प्रभु जी, जो जानते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी आंखों से वो पाप के छिलके गिरने पाए प्रभु जी, वो सच्चाई का दर्शन करने पाए प्रभु जी, वो सत्य को पहचानने पाए और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा मार्ग में हूँ। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उस मार्ग में चलने पाए प्रभु जी, जो अनंत जीवन के तक ले जाने में सहायता मदद करता है। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना की वेदी पर प्रभु जी एक एक प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी जो इस कलीसिया में कहे गए थे प्रभु जी, और आज जो सुनीता के द्वारा, संगीता के द्वारा प्यारे खुदावन यीशु मसीह कहे गए, सभी निवेदनों को प्रभु जी आपके चरणों में लाती हूँ प्रभु जी। सभी में के लिए प्रभु जी हाँ और आमीन में आपने उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इस ग्रुप में प्रभु जी भाई अमन के द्वारा प्रभु जी हम जुड़ते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्य है उत्तम दास जो थोड़े में विश्वास योग रहा, तू बहुत सारी आत्माओं का खेमे में लाने का कारण बनने पाएगा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अमन उस जवान बेटे के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिनके सौभाग्य से प्रभु जी, जिनकी दया से, जिनकी सहायता और मदद से प्यारे खुदावन हम इस ग्रुप में शामिल होते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनकी पत्नी के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी के लिए प्रभु जी, उनके पापा के लिए प्रभु जी, उनके चाचा के लिए प्रभु जी, और उनकी जितने भी परिवार के कुटुंब कबीले हैं प्यारे खुदावन, एक एक को नाम बना आपके सिंहासन के नजदीक लाती हूँ पिता, और प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आज प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी जिस क्षेत्र में प्रभु जी कमी घटी है उसे पूरा करिए प्रभु जी, आत्मिक रीति से बढ़ने में आप उनकी सहायता मदद करिए। जो कमजोर है उन्हें ताकत तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु, जो भूखे प्यासे हैं प्रभु जी उन्हें और आत्मिक रीति से तृप्त करिए प्रभु जी। प्रभु जी एक उत्तम द्वार प्रभु जी उनके लिए खोलिए प्रभु जी, ताकि वो बहुत सारी आत्माओं को प्रभु जी आपके खेमे लाने का कारण बने प्रभु जी। एक अच्छे प्रेरित बनाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि वो भटकी आत्माओं को प्रभु जी आपके खेमे में ला सके प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कलीसिया के एक एक लोगों को प्रभु जी जो रेगुलर जुड़ते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, बेला दी, ज्योति दी, टिग्गा भाई प्रभु जी, हालेलुया, आशीष नाग भाई प्रभु जी, सुनीता प्यारे खुदावन यीशु मसीह, एक एक को प्रभु जी आपके सिंहासन के सामने लाती हूँ प्यारे खुदावन, एक एक के परिवारों को आपके सिंहासन के नजदीक लाती हूँ प्यारे खुदावन यीशु, ताकि प्रभु जी ये आत्माएं प्रभु जी एक उत्तम उत्तम गवाही देने वाले बन सके प्रभु जी, कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया, कि सिर्फ यीशु को प्रभु मानना ही काफी नहीं है, बहुत सारा कार्य उसके पीछे हमें करना है प्रभु जी, उस चीजों को समझने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। अपनी बहन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो एक भटकी आत्मा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी उसने बहुत परिश्रम किया प्रभु जी अपने परिवार के लिए प्रभु जी, मगर आज भी छूची और खाली है प्यारे खुदावन, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि अगर हमने सारे संसार को पा लिया और अपनी आत्मा की हानि उठाई तो क्या फायदा प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह,
हमें तो केवल आप चाहिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ऐसी आत्माओं के लिए प्रभु जी, ऐसे आत्मिक घरा, ऐसे लोगों के घरानों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो मसीह परिवार में तो जन्म ले लेते हैं प्रभु जी, मगर प्रभु जी सब कुछ भूल जाते हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, वो आत्मा प्रभु जी मृत्यु की कगार पर पहुंचने से पहले प्रभु जी आपके नाम के लिए जीती जाए, इसीलिए मैं प्रार्थना इस आत्मा के लिए करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ये आत्मा आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए मुझे दीजिए प्रभु जी। जब मैं जाऊंगी और जब मैं मिलूंगी प्रभु जी, आप मेरे साथ चलना प्रभु जी। इस आत्मा को मैं जीतने वाली बनूं प्रभु जी। प्रभु जी मैं यहीं से बैठकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आईसीयू से निकाल कर आपने उसे जनरल वार्ड में रख दिया है प्रभु जी। हाँ, आज उसका डायलिसिस हुआ है प्रभु जी। ऑक्सीजन उसके निकाल दिया गया क्योंकि उसे चेक किया जाए कि ऑक्सीजन लेने में उसको प्रॉब्लम है कि नहीं है। प्रभु जी उसे बच्ची को चंगा करिए प्रभु जी, और उसे अपने घर भेजिए प्रभु जी, ताकि यीशु मसीह मैं जाऊं प्रभु जी और मैं बात कर सकूं प्रभु जी। मेरी सहायता मदद कर। रास्ते हम दोनों के बीच के जो मन मुटा है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी अगर मैं आत्मिकता की दौड़ में बढ़ रही हूँ तो मुझे संसारिक लोग भाते ही नहीं प्रभु जी। फिर भी मैं किस प्रकार से चलती फिरती और बात करती हूँ उनके बीच में प्रभु जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारा संसार में सांसारिक लोग ही पाए जाते हैं प्रभु जी। आत्मिक लोग तो थोड़े और छुपे हुए रहते हैं प्रभु जी। उन्हें ढूंढना, उनसे संगति करना बहुत बड़ी बात होती है प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी। हम अपने दिल की बात किससे कहे यीशु मसीह? हम आपसे कहते हैं प्यारे खुदावन, सहायता मदद करिए प्रभु जी, कि वो प्रभु जी आत्मा आपके राज्य के लिए जीती जाए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं अपने आप को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से आपके आगे समर्पण करती हूँ प्रभु जी। मेरे शरीर का एक एक कतरा प्रभु जी आपके नाम को जय जयकारो गुणानुवाद करने पाए प्रभु जी। जीवन के अंतिम मुकाम में प्रभु जी आप मेरा सहायता और मदद करिए प्रभु जी, और उस रास्ते पर चलिए प्रभु जी। मैं आपसे केवल लिपटा रहना पाती प्रभु जी। मुझे कुछ नहीं, केवल आप चाहिए प्रभु जी। आप मेरी सहायता करिए प्रभु जी। मेरी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमी घटी, बहुत सारी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से इस वक्त मेरे जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी। जैसे आप पवित्र हो वैसे मुझे पवित्र बनाइए प्रभु जी। मैं आपकी शिक्षाओं में आगे बढ़ना मांगती हूँ प्रभु जी। मेरी सहायता मदद करिए प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी मुझे मुंह दिया, शब्द दिया प्रभु जी। ध्यान को एकांचित्र करा प्रभु जी। मैं एक चित में एक मन होकर प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी। आपने मेरी सहायता मदद करी यीशु मसीह। आपके जलाली जीवित मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। मैं प्रभु की महिमा में गीत गालूंगी। जी। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। यीशु तेरे लहू से अपने को धो, शोधन करूं मैं निर्मल हो। यीशु तेरे लहू से मैं अपने को धो, शोधन करूं मैं निर्मल हो। स्वामी तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूं मैं, स्वामी तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जाचो, निज अभिलाषा सावधान तोलू। मन और हृदय को अपने में जाचो, निज अभिलाषा सावधान तोलू। सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं,
करूँ मैं प्रशंसा, शुभ राग गाऊं, प्रभु तेरे मुख को सन्मुख देखूं। करूँ मैं प्रशंसा, शुभ राग गाऊं, तेरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं मैं, तेरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं मैं। प्रभु तेरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तेरे मंदिर में पूजन करूं मैं। धन्यवाद। तो प्रभु की महिमा में गाना गाना। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, तू तेरे मैं जीऊं या मरूं, तू तेरे मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा हो। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरी है, तू मेरा हो। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब को खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरी मेरे जीवन का मकसद तू है,
मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद आंटी, बहुत सुंदर गीत है। एक अद्भुत अ, अंदर ये गाना चलता है तो बहुत ही एक बल मिलता है, सचमुच में एक विश्वास प्रति। प्रभु का धन्यवाद हो बहुत ही सुंदर गीत के लिए। एक और गीत मैं गा लूंगी, कोरस गा जी। लूंगी छोटा सा। वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हम, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, नया जीवन मिलेगा हमें। वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। क्या तैयार है हम अभी, क्या तैयार है हम अभी, क्या तैयार है हम अभी उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, नया जीवन मिलेगा हमें। हाँ तैयार है हम अभी, हाँ तैयार है हम अभी, हाँ तैयार है हम अभी उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, नया जीवन मिलेगा हमें। वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, नया जीवन मिलेगा हमें। धन्यवाद। आज वचन का भाग हम लोग पढ़ लेंगे। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय। कल 23 और 24 को पढ़े थे, आज 25 को पढ़ लेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय बच्चे जयकार आप करने न पाए। सुनने में वरन क्या बोलना जितने है? तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वे पापियों को अपना मार्ग दिखलाए। वे नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वे नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त और अधर्म को जो मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है?
यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वे प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। परमेश्वर पिता आमीन। अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। आंटी जी, आप कुछ गवाही या वचन रखना जी चाहते हैं, या जी हाँ, मैं आपको गवाही अवसर देती हूँ। होगा? मैं जी। गवाही देती हूँ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके अगापी प्रेम के लिए जो उसने मुझसे किया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद बोलते बोलते प्रभु जी इतने आपने उपकार किए हैं प्रभु जी कि मैं आपको थोड़े शब्दों में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपके उसी प्यार के कारण प्रभु जी मेरे को एक विश्वासियों का एक छोटा सा झुंड मिला प्रभु। नहीं तो मैं अकेली ही अपने आप से ही आपसे बात करती थी, मगर कुछ बातों को अब मैं साझा कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन कि ऐसे आत्मिक लोगों की संगति मुझे मिली है प्रभु जी। और मैंने इन्हीं लोगों के बीच में प्रभु जी अपनी बहन के लिए प्रार्थना करी थी जो आपसे दूर है प्रभु जी। आपके प्यार को जानती है प्रभु जी, मगर उस पर चलती नहीं प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उसने आपको छोड़ दिया प्रभु जी, मगर आपने उसे नहीं छोड़ा प्रभु जी। आप बराबर उसके साथ रहे प्रभु जी, उसके साथ अब तक संभाले प्रभु जी उसको आपने। इस वक्त वो अस्पताल में है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी और इस वक्त प्रभु जी जब वो हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ी है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि आप उससे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी कि इस परिस्थिति में भी वो अपना ध्यान अपने परिवार की ओर नहीं प्रभु जी केवल आपकी ओर लगाए प्रभु जी, क्योंकि आपने ही अभी तक उसको संभाला प्रभु जी। उसे नौकरी दी, परिवार दिया, घर गृहस्थी दी प्रभु जी। प्रभु जी अगर वो आपको भूल गई प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस बीमारी की अवस्था में प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी वो अभी बिस्तर पर जब है प्रभु जी, आप उससे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। वो समझे प्रभु जी कि वो अपने सत्य परमेश्वर के नजदीक आए प्रभु जी। प्रभु जी आप तो जब भी आते हैं कोई भी प्रभु जी आप उसको क्षमा कर देते हैं प्रभु जी, अपनी बाहों में भर लेते हैं प्रभु जी। उसके गुनाहों पर प्रभु जी ध्यान नहीं रखते प्रभु जी, क्योंकि आप तो पापियों के लिए ही तो आए थे प्रभु जी। 2000 साल पहले आए थे प्रभु जी, और आज भी वही प्रभु है प्रभु जी। आप जीवित है प्रभु जी और प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने उसे आईसीयू से निकाल कर प्रभु जी जनरल वार्ड में शिफ्ट करा है प्रभु जी। आज उसका डायलिसिस हुआ होएगा, ऑक्सीजन लगाया नहीं। आप उसकी क्या परिस्थिति है प्रभु जी, उसे अच्छी तरह ठीक करके प्रभु जी उसे अपने घर पर जाने दीजिए प्रभु जी, ताकि आप उससे अच्छी तरह से बोले और बातचीत करें। आपकी बेटी को प्रभु जी उस घर तक पहुंचाइए प्रभु जी, और मेरे साथ आप चलिए प्रभु जी कि इस समय में इस परिस्थिति में जब मैं उससे बात करूं प्रभु जी तो वो उसके मन में प्रभु जी पश्चाताप दीजिए प्रभु जी। सच्चा पश्चाताप प्रभु जी, सच्चा पश्चाताप प्रभु जी ढा देता है दुश्मन के ग्रह को। हाँ प्यारे खुदावन उसको चरणों का जीवन दीजिए प्रभु जी। वो आपसे
जब वो बीमार रहती प्रभु जी, तो वो कहती है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने के बाद में थोड़ी देर अच्छी हो जाती हूँ, ऐसी बोलती है प्रभु जी। प्रभु जी वो समझ नहीं पाए प्रभु जी कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह केवल आप ही है प्रभु जी। वो पहचान नहीं पाए प्रभु जी, दुनिया की भीड़ में खोई हुई है प्रभु जी। जैसे संसार खोया है प्रभु जी, वैसे वो ही खोई खोई है प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी तक उसको संभाला प्रभु जी, इतने डायलिसिस होने के बाद भी प्रभु जी आपने उसको संभाला था प्रभु जी, अच्छा रखा। मगर ऐसी परिस्थिति आ गई प्रभु जी 4-5 दिन से प्रभु जी, जो वो परेशान है प्रभु जी, वो पहचान नहीं पाया आपको। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सहायता मदद करिए प्रभु जी। आपने आईसीयू से तो उसको निकाल दिया प्रभु जी, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद। मैं कुछ वचनों को बोलना मांगती हूँ। जी जी जी। प्रार्थना की शिक्षा, प्रार्थना अपने पिता से बात करने का। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमने सीखा है प्रार्थना विषय में, मगर कुछ बातों को मैं बताना मांगती हूँ। लूका 11, लूका 11 का 2। उसने उसने उससे उनसे कहा। कहा जी। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। जी हाँ, हमने मत्ती में भी देखा है, प्रभु हमें प्रार्थना करना बताते हैं, मरकुस में भी बताते हैं, और 11 के 5 में मैं पढ़ना मांगती हूँ। 11 का 5। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता। प्रभु जी, हम आत्मिक जन प्रभु जी गिनती में थोड़े हैं प्रभु जी, मगर आपका वचन हमें सिखाता है कि मेरा एक जन 1,000 के बराबर है। इस हिसाब से हम प्रभु जी 3,000 पाए जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब आपके जीवित कलाम को हम खोलते हैं प्रभु जी, पढ़ते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, उन बातों को, उन गुण रहस्य को प्रभु जी, जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, बोलने वाले और सुनने वालों पर अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, ताकि हम ये उस अनुग्रह को पाकर हम दूसरों को भी बताने वाले बन सके। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। 5वां अध्याय, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र है। हम सबका कोई ना कोई मित्र रहता है, और ये पहचानने की बात है कि हमारा मित्र कौन है। हम किस से तकलीफ में बातें करते हैं, सुख खुशी के क्षण होते हैं तो बातें करते हैं, ये सोचने का विषय है। एक मित्र है, और वे आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।
जब तकलीफ में होते हैं, तो जो हमारा जो सबसे ज़्यादा घनिष्ठ रहता है, हम उसी से अपने दिल की बात कहते हैं और अपनी परेशानी को शेयर करते हैं। ये मित्र एक व्यक्ति अपने मित्र के पास गया और उसको अपना प्रॉब्लम बताया कि मेरे यहाँ एक मेहमान आया है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं जो उसके आगे रखूँ और वह भीतर से उत्तर दे जिसके पास गया कि मुझे दुःख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। हमारे पास है और हम दे नहीं रहे, ये सोचने का विषय है। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठाकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे कितनी आवश्यकता हो उतनी उठाकर देगा। अब वो व्यक्ति उसके दरवाजे पे खड़ा है कि नहीं, मुझे तू दे, मेरी तू जितनी भी बेइज्जती कर ले, मगर मुझे दे, मुझे मेरे घर मेहमान को देना है। जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे दे, और वह इस प्रकार से कर रहा है। कोई अपना होता है तो हम उसके पास, प्लीज हमको दीजिए, हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए, आपके पास है, आप कर सकते हैं, हम ऐसी उससे हुज्जत करते हैं। जो अपना होता है, अपने दिल के नजदीक रहता है, जिससे अपने दिल की बातें अपन शेयर करते हैं। 9वां अध्याय। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये व्यक्ति की देख रहे हैं हम, दोनों व्यक्ति कैसा वो अपने मित्र से मांग रहा है कि मुझे दे दे, प्लीज मुझे दे दे, मेरी सहायता कर दे। किस प्रकार से उसकी जिद को अपन देख रहे हैं आगे। क्योंकि जो कोई मांगता है, 10वां अध्याय, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। जब हम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो स्वर्ग पिता भी अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन। हाँ, ये हमारा खुदावन यीशु मसीह है। हम जानते हैं हम बार बार गलती करते हैं, बार बार पश्चाताप करते हैं, बार बार घुटने का जीवन करते हैं, बार बार आत्मा को छेदित करते हैं, और मगर फिर भी चले जाते हैं कि प्रभु गलती हो गई, बस प्रभु आप एक बार और, प्रभु आप मुझे मदद करिए, प्रभु जी मेरे को छोड़ के मत जाइए, प्रभु जी मेरी सहायता करिए, प्रभु जी मैं आपके चरणों में बैठना मांगती हूँ। ऐसा जीवन हमारा है, हम बार बार ऐसा करते हैं। हम क्योंकि मनुष्य योनि में पाए जाते हैं, शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है, हमें उससे फाइट करना पड़ेगा, बार बार फाइट करना पड़ेगा कि हे शैतान, अगर हमने यीशु को प्रभु मान लिया है, तो हमारे पर पूरा अधिकार उसका है। जब यीशु को प्रभु मान लिया, बात यह है कि हम किस प्रकार से मानते हैं अपने पिता से। हम अपने सांसारिक पिता से तो बहुत जिद करते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, प्लीज ऐसा कर दो। अपने पिता से क्यों नहीं मांगते, जो सारी सृष्टि को देने वाला है, पापियों से प्यार करने वाला। अगर हमने उसे अपना प्रभु मान लिया, तो हमें किसी संसार में किसी की भी जरूरत नहीं। हम क्यों किसी की तरफ देखते हैं, संसार की तरफ के लोग। हमारा प्रभु सहायता मुहैया मुकाम करेगा, हर रास्ते का खोलेगा, और जो चीजें हम नहीं जानते हमें सांसारिक लोगों से दूर रखेगा, आत्मिक लोगों के संगति देगा। जैसे कि मेरी गवाही है, मैं बहुत समय से भटक रही थी, मेरी बातों को कोई नहीं सुनता था, मुझे पागल कहते थे लोग, आज भी पागल कहते हैं मेरे समाज के लोग, मेरे कलीसिया के लोग। जब मैं बोलती हूँ तो बोलती चली जाती हूँ, प्रभु मुझे बुलवाता है, मैं पागल हूँ, हाँ मैं प्रभु के लिए पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं है, पति है, बेटी है, बेटा है, नाती पोते हैं, बहू है, मगर मुझे अपने पिता की आस है। मैं सब चीजों को देखते हुए भी केवल अपने पिता की आस लगा, केवल उसके ऊपर टकटकी लगाती हूँ। प्रभु
मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, मुझे तू चाहिए मुझे, मैं तुझसे लिपटे रहूं, तेरे चरणों में बैठी रहूं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। बोलूं तो ऐसा बोलूं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि आपका कलाम जलाल पाने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए। मैं मेरे जीवन से प्रभु जी छोटी होती जाऊं प्रभु जी, घटती जाऊं प्रभु जी, शून्य होती जाऊं, यहाँ तक शून्य हो जाऊं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। केवल अपने प्रभु को देखूं, केवल प्रभु के निहारने की आशा रखूं। मुझे ऐसी कोई शिक्षा भी नहीं मालूम है, पर प्रभु मेरी सहायता मदद कर प्रभु जी, मुझे सिद्ध बनाइए प्रभु जी, मुझे उस मुकाम पर ले जाइए। मैं जानती हूँ कि मैं स्त्री में पाई जाती हूँ प्रभु जी, पुरुष को पूरा ओहदा मिला जाता है, मगर पत्नी को नहीं मिलता, स्त्री को नहीं मिलता, नारी को नहीं मिलता, लड़कियों को नहीं मिलता प्रभु। मगर आप हमें देते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करते हैं, हमारे द्वारा प्रभु जी आप काम करते हैं प्रभु जी। हमें ना उसके एक लिए मैं हृदय की ग्रेजुएट गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आगे हम लूका 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। आगे, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। शुरुआत में हम भी ऐसे पाए जाते थे, जब हम प्रभु को नामधारी ईसाई थे। हम प्रभु के त्याग बलिदान की कहानी, उस गंभीरता को, उस मर्म को हम नहीं जानते थे, उस क्रूस की कथा को हम नहीं जानते थे। हमने बहुत दिनों बाद जाना, मगर प्रभु ने हमसे छूटा नहीं रखा, हमें बताया, हमारे हृदय ने उसे कबूल किया। हम भी अब जब बोलते थे तो ऐसे ही बोलते थे, हम किसी की परवाह नहीं करते थे, हम किसी से नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुयायी थे। ऐसे नाम रखने से, नामधारी ईसाई बनने से थोड़ी ना कुछ होता है। अगर जानते हैं तो उसकी गंभीरता में भी हमें दिन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, उसकी शिक्षाओं से लिपटे रहना है, उससे बात करते रहना। प्रभु का वचन आज भी बोलता है, जो 2000 साल पहले बोलता था। 3 अध्याय, किसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। ऐसा वो न्याय सोचने लगा। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा, आपके इस जलाली वचन के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम बहुत सारी चीजें अपने पिता परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर पिता से मांगते हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। मगर कभी जो विश्वास में कमजोर लोग हैं, कभी उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो वो छोड़ देते हैं, दूसरे परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं, दूसरों से गुहार लगाने लगते हैं। अरे अपने पिता के चरणों में बैठे रहो, वो दया करने वाला है, दुख देकर पछताने वाला है। ऐसा कोई दुख नहीं है जो तुम्हारे सहने से बाहर है। हाँ जी, जो धन्यवाद देती हूँ पिता, आपके इस प्रेम के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपके चरणों में बैठे रहे, चाहे शरीर हमारी आत्मा से अलग हो जाए प्रभु जी, आत्मा हमारे प्राणों के स्वामी पिता परमेश्वर के पास चले जाए। हम यही चाहते हैं कि हम कह सके, जब मृत्यु हमें आए अपने आगोश में लेने, तो हम कह सके प्रभु जी, हमारे मुंह में ये शब्द हो सके प्रभु जी, कि हे पिता, हे मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में दे रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, ऐसा हम कह सके प्रभु जी, ऐसी हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। उस मुकाम में जब हम रहे प्रभु जी, हमारी बुद्धि को, हमारे मुंह को अपने कब्जे में लेना प्रभु जी, कि हम तुझसे बात कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु ने कहा, सुनो, क्या अधर्मी न्यायी क्या कहता है।
इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुझसे कहता हूँ, वे तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वे पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये क्वेश्चन हमारे आगे है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम पश्चातापी मन के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। जब आप आए तो पृथ्वी पर प्रभु जी आपका त्याग बलिदान प्रभु जी, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपका त्याग बलिदान तेरे अपने लोगों पर, उनके अंदर विश्वास जाता ना रहे प्रभु जी, विश्वास जाता ना रहे प्रभु जी। सहायता मदद करना प्रभु जी। आगे हम देखते हैं यहेजकेल, यहेजकेल नबी की किताब है, उसका 22वां अध्याय, उसका 30वां पद। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हाँ पिता परमेश्वर, आपके जैसा अभी तक प्यारे खुदावन यीशु मसीह कोई भी नहीं है प्रभु जी। हाँ पिता, हम जानते हैं यीशु मसीह, जब हम आपकी शिक्षाओं को, जब आपके कलाम को प्रभु जी आपकी सहायता से आत्मा में पढ़ते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, एक एक उन आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, जब आपके कलाम को लेते हैं प्रभु जी, खोलते हैं प्रभु जी, आपका हृदय खुलता है प्रभु जी। ये आपका हृदय है प्यारे खुदावन प्रभु जी। जब हम पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके अजीज लोग, आपके आत्मिक लोग जब पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी इस कलाम को प्रभु जी, आप उनकी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चूक जाता है प्रभु जी। हम इस चूकने की श्रेणी में ना हो प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम उस झुंड में पाए जाए प्रभु जी। प्रभु जी, जो अपनी भेड़ों को प्रभु जी बकरियों से अलग करता है प्रभु जी, हमारी तू सहायता मदद कर। हम आत्मिक लोगों की सहायता मदद कर प्रभु जी। जब हम आत्मिक पाठशाला में बैठे हैं प्रभु जी, आत्मिक शिक्षाओं को पढ़ते हैं प्रभु जी, आत्मिक शिक्षाओं पर मनन लगाते हैं प्रभु जी, उस पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी। गलत चीजों से हमें दूर ले जाते हैं प्रभु जी, सही रास्ते पर खड़ा करते हैं प्यारे खुदा यीशु मसीह, आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। वचन के पढ़े जाने, सुने जाने, बोलने जाने पर, वो जो सुनेंगे सब पर प्रभु जी आपकी आशीष और बरकत हो प्रभु जी, सहायता मदद करना प्रभु जी। आमीन। धन्यवाद आंटी जी को सुंदर वचन के लिए। सचमुच में एक जैसे उन्होंने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो सचमुच में हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हमें केवल और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, और पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है, तब हम उन हरेक कार्यों को हम प्रभु की इच्छा में चलने पाएंगे। हमें कोई संसारिक हम बहुत सारे लोगों से ये जो संसारिक बातें मिलती है वो हम आशीष समझते, लेकिन वो नहीं, हमको केवल और केवल पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। और भी आप सभी को अवसर होगा, यदि कोई वचन रखना चाहते हैं तो आप सबको अवसर होगा। आदरणीय बेला आंटी जी भी हमारे साथ हैं, उन्हें अवसर होगा, या यदि कोई गवाही रखना चाहते तो उन्हें पहले अवसर होगा। एक चीज मैं बोलना मांगती हूँ,
भूल गई। जकरिया 12 उसका 10वां अध्याय। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने उनसे बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। धन्यवाद। प्रभु हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा रिलीज करे, प्रभु सहायता मदद करिए। आमीन। थैंक यू आंटी जी। आप सभी को अवसर होगा, यदि कोई वचन रखना चाहते हैं या गवाही रखना चाहते हैं तो। आदरणीय बेला आंटी जी को भी अवसर होगा, वचन की आशीष हमारे मध्य रखना चाहते हैं तो। सबको शालोम। शालोम, जय शालोम। मसीह की आंटी जी। जय मसीह की। थोड़ी सी कुछ बातों को बताऊंगी मैं। भजन संहिता और उसका 32 अध्याय, उसके 8 पद को पढ़ेंगे। मैं तुझे भजन बुद्धि दूंगा, संहिता और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। पवित्र, प्रेमी, जीवते, सच्चे और दयालु पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, करुणा निधान, एकमात्र सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान नाम को सराहते हुए आज रात एक बार फिर से हम आपकी करुणा के नीचे, आपकी दया के द्वारा, आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे पिता, आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके गहरे प्रेम के लिए कि आपने अपने वचन की सहायता से हमारे हृदय में अपने प्रेम को डाला है, और इस वचन के द्वारा आप हमारे जीवन से बातचीत करते हैं। प्यारे पिता, कि हम आपके कलाम के द्वारा अपने जीवन को पहचाने। आपका वचन हमारे जीवन को दर्पण के रूप में प्रकट करता है कि हम आपके वचन की सहायता से अपने आप को पहचान सकें, अपने जीवन को देख सकें, अपने रास्तों को, कि हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं। प्यारे पिता, इस बात को हम अपने जीवन में महसूस करते चले जाएं। आज इस संध्या के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र आत्मा की पवित्र उपस्थिति को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि मनुष्य के शब्द, मनुष्य की बातें मिट जाएंगी प्यारे पिता, परंतु जो कुछ आपके वचन में लिखा है वो अविनाशी है, अनंत है। वही मनों को बदलता है, वही हमारे जीवनों में आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए कार्य करता है। इसलिए प्यारे प्रभु, अपने अशुद्ध होठों को, अपने अशुद्ध जीवन को हम आपके पास लाते हैं प्यारे पिता। अपनी सारी निर्बलता को, अपनी सारी दुर्बलता को आपके चरणों में रख देते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि हम
अपने आप से योग्य नहीं हो सकते प्यारे प्रभु कि हम आपके वचन को बता सकें, क्योंकि भेदों के खोलने वाले परमेश्वर केवल आप हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए जो बातें आपकी दृष्टि में भली और उचित है, अपने बच्चों के पास उस भोजन परोसने के लिए आपका पवित्र आत्मा ही है प्यारे पिता। इसलिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु। हम निर्बल और दुर्बल मनुष्य प्रभु आपके चरणों में चले आते हैं, और आपका वचन जो दोधारी तलवार के समान है प्यारे पिता, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को वार पार छेदता है। इसलिए आज के दिन आपका वचन हमसे बातचीत करने पाए, आपका वचन हमें छेदने पाए, आपका वचन हमें कायल करने पाए, कि हम अपनी दशा को भली भांति जान लें प्रभु, और विश्वास योग्यता के साथ अपने गुनाहों को मानकर आपके चरणों में चले आए। यही आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप उस धर्मी व्यक्ति को नहीं चाहते प्रभु, जो कह रहा था कि पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ, मानता हूँ। परंतु आप उस व्यक्ति की प्रार्थना को ग्रहण कर रहे थे, जो ये कह रहा था, मैं इस योग्य नहीं हूँ पिता कि तेरे स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि भी उठा सकूं। दूर से ही वो स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि को उठाकर अपनी छाती पीटते हुए आपसे क्षमा मांगता है, और वचन कहता है कि यही मनुष्य आपकी दृष्टि में धर्मी ठहराया गया। ये जरूरी नहीं है पिता कि हम कितना वचन जानते हैं, ये जरूरी नहीं है पिता कि हम कितना वचन पढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है पिता कि हम कितना अपने जीवन से आपको दान दक्षिणा देते हैं। परंतु जरूरी ये है प्यारे प्रभु कि मैं अपने जीवन को किस रीति से पहचानती हूँ, मैं अपने गुनाहों के लिए किस रीति से मन फिराने के लिए पश्चाताप करती हूँ। और यही आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु की प्रतिदिन प्रतिदिन, जैसे आपका दास पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ। प्यारे प्रभु, हमारे निकम्मेपन से हम निकल सकें, और हम प्रतिदिन अपनी देह को मारते कूटते और वश में करने वाले बन जाएं, ताकि हम आपकी उस योजना को, जो आपने अपने वचन के द्वारा हमें उस स्वर्गीय निवास तक पहुंचाने के लिए तैयार किया है, हम सब मिलकर प्यारे प्रभु आपकी उस पवित्र इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने पाए। प्रभु, इस पूरे वातावरण को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। प्यारे पिता, एक एक के इंटरनेट सिस्टम को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, क्योंकि जो बातें आपकी दृष्टि में उचित हैं, भली हैं, और जिन बातों को आप हमें सिखाना चाहते हैं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा ही उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करने पाए। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हुए समय को, जीवन को, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, और इस विनती को सारी महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर का वचन हमको बुद्धि देने की बात कर रहा है मेरे प्रिय। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझको बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कौन से मार्ग में चलने से प्रभु हमको अगुवाई करेगा? परमेश्वर कौन से मार्ग में हमको चलाना चाहता है, और कौन सा ऐसा मार्ग है जिसमें वो हमारी अगुवाई करूंगा कह रहा। मैं कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझको सम्मति दिया करूंगा। परंतु बात यह है मेरे प्रियो कि हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं। आज हम कौन से मार्ग में अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं, और कौन सा ऐसा मार्ग है, क्योंकि नीति वचन 14 का 27 पढ़िए। यहोवा यहोवा का का भय भय मानना मानना
जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हाँ, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, सोता है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच बच जाते हैं। जाते हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर के भय में जब चलता है तो वो मृत्यु के फंदों से बच जाता है। और नीति वचन में ही कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। तो हम आज कौन से मार्ग में चल रहे हैं? 14 के 12 पद को भी देख लीजिए। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा भी मार्ग है जो हमको क्या ठीक दिखाई देता है, मनुष्य को ठीक दिखाई देता है, ऐसा भी मार्ग है, परंतु अंत में क्या, मृत्यु मिलती है। 16 के 25 को भी पढ़िए, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उस अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो आज हम, प्रश्न ये है कि हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन भजन 32 के 8 में कह रहा है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझको सम्मति दिया करूंगा। क्या करेगा? और यहाँ पर एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ रहा है। आज हर मनुष्य ये सोचता है कि मैं कौन से मार्ग में चल रहा हूँ। मैं तो संडे चर्च जा रहा हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं तो दसवां देता हूँ, जब भी कोई मीटिंग होती है मैं बराबर अटेंड करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। हम क्या सोचते हैं, हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, पर वास्तव में हम प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अंत में मृत्यु लिखा हुआ है। अपनी इच्छा से जब हम चलेंगे तो हम उस सही मार्ग को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, अंत में हमको मृत्यु ही मिलेगी, है ना। मत्ती 7 में लिखा हुआ है कि दो मार्ग के बारे में मत्ती 7 में लिखा हुआ है। कौन कौन सा है वो मार्ग? सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। आज सारा संसार किस मार्ग में चल रहा है? चौड़े मार्ग में। चौड़े मार्ग में। परंतु चलने के समय सबको क्या लग रहा है? कि हम सकरे सब, मार्ग में चल रहे हैं। हम सही चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, हम सही जीवन जी रहे हैं, परंतु चौड़े मार्ग का अंत क्या है? मृत्यु। जो विनाश विनाश। की ओर ले जाता है ना। यहाँ निधि वचन में भी इसी बात को कह रहा है कि क्या मनुष्य सोच रहा है कि मैं तो सीधे मार्ग में चल रहा हूँ, परंतु अंत में क्या है? मृत्यु है। मृत्यु। ये वो चौड़ा मार्ग है जिसमें आज सारा संसार चल रहा है मेरे प्रियो, और अंत में क्या है? मृत्यु है। परंतु दूसरा एक मार्ग है, जो कैसा मार्ग है? सकरा सकरा। मार्ग। और बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। तो हमारी गिनती किस मार्ग में है? आज हमको अपने जीवन को जांचना है कि हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं। ऐसे ही एक पिता रहता है, और वो पिता गधे पाला रहता है, और जब उसका गधा कहीं चले जाता है तो अपने बेटे से वो कहता है कि तू जा और गधों को ढूंढ के ला। तो वो, जब वो गधे को ढूंढने के लिए जाता है, तो चलिए खोलते हैं उसको, पहला शमूएल 10वां अध्याय। पहला शमूएल 10वां अध्याय। और
उसके पहले पद से पढ़िए। तब शौमेल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। हम्म। और यहाँ पर देखिए कि शाऊल जो रहता है वो, पिता जो रहता है वो क्या कहता है। 9वें पद के 3 पद को पढ़िए। तब शाऊल के पिता कीश की गधियों खो गई गधियां खो गई। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। हाँ, अब ये क्या करता है, ये शाऊल जो है पिता की गधियां जो गुम गई रहती हैं, उसको पुत्र को कह रहा है कि तू जा और मेरी गधियां जो गुम गई हैं उसको ढूंढ के लेके आ, है ना। और 5 पद पढ़िए। जब वे सूप नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ, हम लौट चलें। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। 6वें पद में पढ़िए। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। अब ये तो गधियों को ढूंढ रहे थे, और गधियों को ढूंढते ढूंढते इनको ऐसा लगने लग गया कि अब हमको वो गधियां नहीं मिलेंगी। और बिन्यामीन के देश में वो गए और वहां भी उनको गधियां नहीं मिली, है ना। 4 पद में ये बात कह रहा है। तब 5वें पद में शाऊल कह रहा है कि चल हम वापस लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर अब हमारी चिंता करने लगे। और तब वो सेवक जो रहता है वो इस बात को कह रहा है कि सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब यहाँ पर परमेश्वर के जन के विषय में, शमूएल के विषय में यहाँ बता रहा है कि ये परमेश्वर का एक ऐसा जन है जिसके मुंह से जो निकलता है वो पूरा होता है। तो चल हम चलते हैं, संभव हो कि वो हमको हमारा मार्ग बताए। परमेश्वर के जन के पास ये जाना मंग रहे हैं। काहे के लिए जाना मंग रहे हैं? ये गधियां जो खो गई हैं उसके लिए वो मार्ग बताए कर। और तब यहाँ पर 7वें पद में कह रहा है, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है, और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। अब देखिए, पुराने नियम में ऐसा होता था कि जब कोई परमेश्वर के पवित्र जन के पास कुछ पूछने के लिए जा रहा है तो उसके सामने वो छूछा नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। और इसलिए शाऊल कह रहा है कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है, और हम जाएंगे भी तो अब हम जाएंगे कैसे पूछने के लिए। तो वो सेवक कह रहा है, मेरे पास 1 शेकेल चांदी है। अब वो उस चीज को लेके वो वहां ये सोचते हैं कि चलो हम भेंट में परमेश्वर के दास को ये दे देंगे, और हम अपने प्रश्न को उससे पूछेंगे। और जब ये पूछने के लिए वहां जाते हैं, सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। तब वो हमको बताएगा कि हमको वास्तव में कौन से मार्ग में जाना है। और जैसे वो इस बात को अपने मन में विचार करते हैं, तब यहाँ 9वें पद में कहा है कि पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने के लिए जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था।
तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। और ये लोग यहाँ परमेश्वर के जन के पास आते हैं और शाऊल के शमूएल के पास आके उन सारी बातों को वो कहते हैं। और 15 पद में देखिए यहाँ क्या क्या कह रहा है। शाऊल के आने शाऊल के से, आने से जी जी एक आंटी दिन पढ़िए। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शामुएल को ये चिता रखा था। आगे पढ़ू। हाँ, पढ़ते जाइए। कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह हाँ, मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। देखिए यहाँ पर शाऊल जो है वो गधियों को खोजने के लिए मार्ग में निकला है ना। और जब गधियां नहीं मिली हैं तब वो सोच रहा है कि हम जाएंगे शमूएल के पास और उसको जो हमारे पास है उसको हम देंगे और उसके बाद हम उससे बात करेंगे कि हमारी गधियां कहाँ हैं। परंतु परमेश्वर की इच्छा देखिए, परमेश्वर का मार्ग देखिए। परमेश्वर यहाँ शमूएल से बात कर रहा है शाऊल के एक दिन आने से पहले। अब ये यहाँ शाऊल का प्लान बन रहा है, अब यहाँ परमेश्वर का प्लान बन रहा है। देखिए शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। कैसे मार्ग को परमेश्वर सुनिश्चित करता है। शाऊल पिता की बात को सुन के उसकी गधियों को खोजने के लिए मार्ग में निकला था, परंतु परमेश्वर यहाँ पर उसको चुन के क्या बनाना चाह रहे हैं, उसका अभिषेक करके फलिश्तियों के हाथ से अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए कृपा दृष्टि करूंगा बोल रहा है। और तब 17 पद में देखिए क्या लिखा है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा। अब शमूएल को कौन दिखाई पड़ रहा है? देखिए इधर शमूएल का प्लान और इधर शाऊल का प्लान। परमेश्वर कैसे मार्ग को सुधारता है, कैसे मार्ग को बदलता है, ये चीज मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि शाऊल तो अपने उस पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कि उन गधियों को बोल रहा है तो मैं उसको खोजने जा रहा हूँ, परंतु परमेश्वर की योजना में शाऊल के लिए परमेश्वर ने एक प्लान रखा हुआ है। उसको कौन से मार्ग में ले जाना चाह रहा है। शाऊल संसारिक रीति से काम कर रहा है, परंतु परमेश्वर आत्मिक रीति से काम कर रहा है। एक व्यक्ति सोचता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, परंतु उन बातों में परमेश्वर कैसे काम करता है इस बात को हमको समझना है। और तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा। अब शमूएल को शाऊल क्या दिखाई दे दिया ना। जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वो यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। अब यहाँ पर डायरेक्ट शमूएल से शाऊल की बातचीत हो रही है। और तब उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। अब यहाँ पर शमूएल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है और शाऊल गधी खोजने के लिए शमूएल के पास आ रहा है और कह रहा है उसको कि परमेश्वर ने उसको बता दिया कि यही है वो शाऊल, इसी को मेरे मेरे तरफ से मैं चुन के अभिषेक करना और ये आगे फलिश्तियों को छुड़ाने के लिए मेरी प्रजा के लिए राजा बनेगा। ये परमेश्वर की योजना थी। और तब वो दर्शी को कह रहा है, नबी को कह रहा है, और तब वो कह रहा है कि
आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। देखिए, अब यहाँ चावल जो है वो तो गधी को खोज रहा है, परंतु गधी कहाँ पहुंच गई? वो घर पहुंच गए। और परमेश्वर अपना काम करने के लिए चावल को जिस मकसद से यहाँ लाया था, अब चावल वहां पहुंच गया जहां परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करना चाह रहा है। और तब यहाँ पर इसराइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो सबसे छोटे गोत्र का हूँ। तो शमूएल, आप मेरे से ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? आप तो नबी हैं, है ना? और तब यहाँ पर 26 पद में देखिए, सवेरे वे तड़के उठे और पाँव फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह, क्योंकि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। शाऊल की जीवन में एक ऐसी स्थिति आ गई मेरे प्रियो, कि अब परमेश्वर के वचन के मार्ग में चलने वाली बात यहाँ आ गई। तू खड़ा रह बोल रहा है कि मैं तेरे को परमेश्वर का वचन सुनाऊं। और जब वो खड़ा होता है वहां पर, तब क्या करता है शमूएल? 10वें पद में, 10वें अध्याय में, एक कुप्पी में तेल लेता है और उसके सिर पर उंडेलता है और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? दूसरे पद से पढ़िए। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर से सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था, वे मिल गई है। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। अब यहाँ देखिए, पिता जो है, गधियां मिल गई तो अब पिता पुत्र के लिए चिंता कर रहा है ना? पहले गधियों के लिए चिंता कर रहा था, अब पुत्र के लिए चिंता कर रहा है ना? और तब उसके आगे तीसरा पद देखिए क्या बोल रहा है। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिन में से एक तो बकरी के 3 बच्चे, और दूसरा 3 रोटी, और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। हम्म। अब यहाँ पर परमेश्वर की योजना शाऊल के जीवन में प्रकट हो रही है ना? शमूएल कुप्पी का तेल लेकर उसके सिर पर उंडेलता है और शाऊल को कैसे जाना है, इस बात को बता रहा है कि अब तेरे को कैसे कैसे आगे जाना है। शाऊल को मार्ग बता रहा है कौन? शमूएल बता रहा है। आत्मिक जन आत्मिक मार्ग में चलाता है, आत्मिक मार्ग में जाने की शिक्षा दे रहा है। पहला चीज है उसके जीवन में अभिषेक का तेल उंडेला। परमेश्वर की आज्ञा, जैसे ही वो तेल अभिषेक को दिखाता है मेरे प्रिय, और अभिषेक सामर्थ को दिखाता है, कि जब तेल उंडेला तो परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर उतर आई। एक विश्वासी के जीवन में भी सामर्थी अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर का चुना हुआ मार्ग
उसको दिखाया जाएगा। जब तक एक व्यक्ति अभिषेक नहीं पाएगा तब तक वो चुने हुए मार्ग में नहीं चल सकता। आज हम सब, हमारे जीवन की भी यही गवाही है कि हमारे जीवन में परमेश्वर, हम तो संसार के रास्ते में चले जा रहे थे, हम तो कुछ कुछ ढूंढ रहे थे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों के माध्यम से, जैसे सैमुएल के द्वारा शाऊल के जीवन में काम किया, ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से हमारे जीवन में उस वचन को उंडेला, वचन की सामर्थ्य को हमारे जीवन में कार्य करने दिया। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारा जीवन बदला परमेश्वर की इच्छा में, तब हमारा जीवन का मार्ग जो है वो अब दूसरी तरफ हो गया। ऐसे ही यहाँ पर शाऊल के जीवन में भी परमेश्वर के दास के द्वारा उसके जीवन का मार्ग अब बदल रहा है। जैसे ही अभिषेक उसको मिलता है तो उसका रास्ता जो है वो अब अलग हो जाता है। और यही आत्मिक जीवन, नबी जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ दास, जो नबी के रूप में शमूएल जो है वो, और उसके मुख से जो निकलता है वो पूरा होएगा। तो अभिषेक का तेल उंडेलता है और वो सामर्थ्य जब उसके अंदर आती है तो वो परमेश्वर के चुने हुए मार्ग में अब चलने लगता है। इसलिए मनुष्य को बदलने के लिए हमको परमेश्वर के मार्ग में चलना जरूरी है। और तब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वे तेरा कुशल पूछेंगे, तुझे रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब जब वो रोटी दे देंगे और तब उसको तू अपने हाथ में ले लेगा, यहाँ तब तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। अब कहाँ पहुंच गया वो, कौन से मार्ग में पहुंच गया? चलते चलते वो परमेश्वर के पहाड़ में पहुंच गया। और लिखा है कि जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। पलिश्तियों की चौकी मिलेगी, परंतु उसके आगे क्या मिलेगा? एक ऐसा दल है नबियों का जो तुझको उतरते हुए मिलेगा। और वो नबियों का दल क्या कर रहा है? उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तो परमेश्वर के जो नबी हैं, जिनसे उसकी मुलाकात हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? वीणा, सितार, इन बाजों के साथ में डफ, बांसुली बजाते हुए परमेश्वर की नबूवत कर रहे हैं। तब छठवें पद को देखिए। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब ये नबी लोग जब वीणा, सितार, बांसुली ये लेके जब परमेश्वर की नबूवत करेंगे, तब बल से किसके ऊपर आत्मा उतर रहा है? शाऊल के ऊपर उतर रहा है। और शाऊल के ऊपर जब ये आत्मा उतरेगा तो यहाँ कह रहा, लिखा है कि तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के मार्ग में लेकर के जब शाऊल को शमूएल ने अभिषेक किया, उसने सामर्थ पाया, और सामर्थ पाने के बाद अब रास्ता उसका बदल गया। और अब वो रास्ते में कौन से रास्ते में आ गया? जहां परमेश्वर के नबी लोग मिलके नबूवत कर रहे हैं। और जब वो उस रास्ते में वहां पहुंचेगा और जब उन लोग मिलेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतरेगा और वो क्या होगा? नबूवत करने लगेगा और परिवर्तित होके और ही मनुष्य हो जाएगा। अब ये संसारिक मनुष्य नहीं है, अब ये शरीर के जीवन को जीने वाला नहीं है। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, उसका मार्ग बदल दिया। अब नबियों के साथ मिलके वो नबूवत कर रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसी परमेश्वर काम करता है मेरे प्रियो, कि हम जो संसार की सड़ाहट में जीवन को जी रहे थे, पाप के अंधकार में डूबे हुए थे, हम कुछ कुछ चीजों में लगे हुए थे, हम कभी ये खोज रहे थे, कभी वो खोज रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के मार्ग में हमको ले आया।
और परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेला, और तब आज हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उसकी महिमा के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन जुड़ते हैं। और यहाँ वचन कह रहा है कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। परमेश्वर कह रहा है वो जीवन, संसार का जीवन खत्म हो जाएगा, एक परिवर्तित जीवन। आज हमको भी अपने जीवन में इस बात को देखना है कि क्या हमारे पास परिवर्तित जीवन है, क्या परमेश्वर की योजना में हम शामिल हुए हैं, क्या परमेश्वर ने किसी अपने दास दासी के माध्यम से अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल दिया, क्या हम आराधना, स्तुति और महिमा के लिए, और हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ गया है। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अब कौन रहेगा? जब परिवर्तित हो गया तो अब परमेश्वर उसके संग रहेगा। अब शाऊल का मार्ग बिल्कुल बदल गया और परमेश्वर उसके संग रहूंगा कह रहा है। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा, और तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना। तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उसके ऊपर उंडेल दिया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में आई कि मैं तुझको अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और तब शमूएल नबी जो है उसको बता रहा है कि मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि आगे तेरे जीवन में तुझको कैसे चलना है, और तुझको इस मार्ग में, जीवन के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, इस पवित्र मार्ग में तुझको आगे कैसे कैसे अपने जीवन में चलना है। तो प्रभु हमारे जीवन के मार्ग को परिवर्तित करता है, और जब हम एक परिवर्तन के मार्ग में चलते हैं मेरे प्रियो, तब हम प्रभु की इच्छा को पहचानते हैं, और परमेश्वर हमको बताने लगता है कि अब हमको आगे आगे क्या क्या करना है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि शाऊल के समान क्या हमारे जीवन का मार्ग बदला है। जैसे शाऊल को, वो तो गधियों को खोजने के लिए वो मार्ग में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। क्या परमेश्वर हमारे जीवन के मार्ग को बदला है? जैसे सैमुएल कह रहा है कि तू मेरी बाट जोहते रहना, मैं तुझको बताऊंगा कि तुझको आगे क्या क्या करना है। जब हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रास्ता खोलता है और हमको बताता है कि हमको आगे आगे अपने जीवन में क्या करना है। यही वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें सच्चे मार्ग में ले चलता है। परमेश्वर हमें उस सकरे मार्ग में ले चलता है जिसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो चलते हैं। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि इस वचन के मार्ग में चल के हम उसकी इच्छा को पूरा करें, क्योंकि वो हम पर अपने अनुग्रह को बनाए रखता है, वो हमारे संग रहता है। हमको आगे अपने जीवन में कैसे चलना है वही हमको अपना रास्ता बताता है। तो परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि मैं तुझको बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो प्रभु हम सब की अगुवाई करें कि हम उसके वचन के मार्ग में चलें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। सबको शालोम, धन्यवाद प्रभु। आगे मैं संगीता बहन को देती हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो अद्भुत वचन के लिए, और मैं आंटी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन जो प्रभु ने उनके द्वारा हमारे लिए दिया, हम सब बहुत ही आशीषित होने पाए हैं, मैं विश्वास करती हूँ। सचमुच में हम किस मार्ग में चल रहे हैं वो हम देखें, और परमेश्वर हमारे लिए किस मार्ग को निर्धारित करते हैं उसमें हम चलने पाए। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आज के सुंदर वचन के लिए मैं आंटी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनको और उनके परिवार को और भी आशीष दे, अपने वचन के प्रकाशन से और भी अधिक भरे, ताकि सचमुच में उनके द्वारा और भी वचन का ज्ञान जो प्रभु हमारे लिए रखते हैं, हम सब आत्मिक लाभ को पाने पाए। प्रभु हम सबकी सहायता करे और सचमुच में हम वचन में अधिकाई से बढ़ने पाए, और
प्रभु जो हमारे लिए मार्ग तैयार किए हम उसी में चलने, प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि रिबका बहन प्रार्थना में अगुवाई कर पाए तो उन्हें प्रार्थना करने के लिए मैं निवेदन करूंगी। रिबिका सिंह बहन। यदि नहीं तो सुनीता बहन आप अगुवाई कर दीजिए प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना, फिर प्रभु की प्रार्थना करके आज की मीटिंग हम समाप्त करने पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है, एक नई जिंदगी दी है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर से झुंड के लिए जो हमारे लिए पिता प्रतिदिन आप समय को देते हैं कि हम उसमें बैठकर पिता आपके उन वचनों को सीख पाते हैं, उन भेद और रहस्य की बातों को हम जान पाते हैं। उस बात को पिता जो हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है उन बातों को आप वचन के माध्यम से पूरा करते हैं पिता और हमें दिखाते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के सुंदर वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप बेला आंटी के माध्यम से पिता जो भी वचन हमारे बीच में आज लाया गया है पिता, होने दीजिए पिता कि सच में पिता आप हमें उस मार्ग के बारे में बता रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और उन वचनों को प्यारे प्रभु जी आज हमारे जीवन में आपने प्रकट किया पिता। उस चौड़े मार्ग प्रभु जी जो विनाश की ओर जाता है, संसार आज उसी मार्ग में चल रहा है जो अंत में मृत्यु को लाती है प्यारे प्रभु जी। लेकिन आप कभी नहीं चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम उस मार्ग पर चलें। आप हमें उस सच्चाई के मार्ग को दिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी जो सकरा है प्यारे पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि जिस प्रकार से शाऊल के जीवन को बदलने के लिए प्रभु जी आपने शमूएल नबी को चुना और उसका अभिषेक कराया पिता, आपका कार्य बहुत ही अद्भुत और महान है प्रभु जी कि आप किसी न किसी के माध्यम से भी प्रभु जी उस कार्य को कर दिखाते हैं और उस जीवन को आप बदल देते हैं पिता। आज हमारे भी जीवन में प्यारे प्रभु जी कहीं ना कहीं पर प्यारे प्रभु जी आप किसी न किसी तरीके से प्रभु जी किसको भी हमारे जीवन में एक माध्यम जरूर बना देते हैं कि हमारे लिए वो खड़े हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी और हमारे जीवन में उन मार्गों को दिखा देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु जी इजरायली लोगों को भी पिता मिस्र से छुड़ाने के लिए प्रभु जी आपने मूसा को चुना, और प्यारे प्रभु जी आप नहीं चाहते थे कि वो प्रभु जी उनके बंधन में रहें, और उनके पीड़ाओं को प्रभु जी आपने देखा, उनकी चिल्लाहट परिश्रम को आपने देखा प्यारे प्रभु जी, और उसे कैसे छुड़ाऊं करके प्रभु जी आपने उस मूसा को वहां पर भेजा पिता। आप जिससे प्रभु जी हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी, हम सोच भी नहीं पाते हैं पिता कि सचमुच में पिता आप अपने लोगों को प्यारे प्रभु जी किसी भी बंधन में, किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ में, किसी भी प्रकार के ऐसे मार्ग में जाते हुए नहीं देख पाते हैं प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी आप हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन प्रतिदिन आप हमारे जीवन में उन वचनों को दिखाते हैं, भेजते हैं पिता कि हम अपने आप को जांच सकें, परख सकें कि सचमुच में हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। हम उस चौड़े मार्ग में तो नहीं चल रहे हैं जो संसार की ओर जाता है, जो विनाश को दिखाता है पिता। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि आज के इन वचनों को पिता हम अच्छी तरह से समझ कर हम अपने आप को देख सके प्रभु जी कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है प्यारे पिता। आपके अद्भुत वचन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने लोग भी जुड़े हैं प्यारे पिता, हर एक के जीवनों को पिता आप आशीर्वादित करिए। हर एक के जीवन में पिता जो भी कमी घटी है, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं पिता, हमारे जीवन में एक बड़ी शांति को आप देते हैं, एक बड़ी सामर्थ को हमारे जीवन में उंडेल देते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपके मुंह से कहे हुए वचन को भी यदि हम पढ़ लेते हैं प्रभु जी, तो हमारे जीवन में पिता आप उन हर प्रकार के गलत बातों को आप दूर कर देते हैं, और हमें प्रभु जी एक आईने की तरह हमारे जीवन चाल चलित चलन चरित्र को आप दिखा देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी।
होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जितने लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी जब रिकॉर्डिंग को सुनते हैं उनका भी जीवन आशीर्वादित हो सके और उस मार्ग को जानने वाले हो सके पिता, जो आप चाहते हैं कि हम उस सच्चे मार्ग पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और भी जितने लोग पिता आपके वचन का प्रचार करते हैं, जिस किसी भी तरह से जहाँ भी जाकर प्रभु जी चाहे वो घर में बैठकर करते हों, जूम के माध्यम से कर रहे हों, चाहे प्यारे प्रभु जी घर घर जाकर करते हों, या जिससे भी प्रभु जी आपके वचन को फैलाने के लिए तत्पर है प्यारे पिता, उनके जीवनों को आप आशीर्वादित करिए। वचन से, वचन के प्रकाशन से आप उन्हें भरिए प्यारे प्रभु जी। हर एक के आप सहायता मदद अगुवाई करें पिता, जैसा वो चाहते हैं कि आपका वचन अधिकाई से हर एक के जीवन में जा सके और हर एक का जीवन बदल सके, ऐसी उनकी मनसा है पिता। हर एक पास्टर और जितने भी आपके दास भक्त हैं उन सबको भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी कठिनाई ना आ सके कि आपका वचन का प्रचार रुक पाए प्रभु जी। जहाँ कहीं भी लोग अभी तक आपके वचन को नहीं जान पाए हैं, होने दीजिए कि ये वचन हर एक तक पहुंचने वाला हो सके, जबकि हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म को आपने दिया है पिता, कि प्रतिदिन हम इस वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं प्यारे प्रभु जी। और यही वचन को पिता जबकि यूट्यूब के माध्यम से भी कई लोग देखेंगे पिता, होने दीजिए पिता कि ये वचन प्रभु जी और उनके माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचने वाला हो सके, ताकि हर एक लोग उस सच्चाई को जानने वाले हो सके प्रभु जी। इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार से अभी मौसम काफी बदल रहा है पिता, हर एक के तबीयत में प्रभु जी जो भी बीमारियां तकलीफें आ रही हैं प्यारे प्रभु जी, जो वायरल फीवर हो रहा है और कई प्रकार के पानी, गंदे पानी की वजह से प्रभु जी टाइफाइड हो रहे हैं और नाना प्रकार की बीमारियों प्रभु जी ग्रसित हो रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इस मौसम के बदलते में हर एक के जीवन को आप इस दुख तकलीफ से आप बचा करके रखें प्यारे पिता। हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु जी आप अपने चंगाई भरे हाथों को दीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी हर एक का जीवन स्वस्थ रह सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी एक बार फिर से पिता, इस रात में जब हम सोते हैं आप हमें मीठी नींद दीजिए, हर प्रकार के डर भय से हमें बचा करके रखिए प्रभु जी, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़ों से, सांप बिच्छू से हमें बचा करके रखें प्यारे पिता। और यदि आपकी इच्छा हो तो कल के दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाएं प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करने वाले हो सकें पिता, आपके लिए एक अच्छे गवाह बन सकें प्यारे प्रभु जी। ऐसे हमारे जीवन को बनाए पिता। आगे के समय में प्यारे प्रभु जी अपने घर के हर एक प्रियों को भी जो हमसे दूर रहते हैं, हर एक को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं और अपने आत्मा प्राण देह को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में आप जिस हैं, पर हैं, आपका नाम पूर्ण माना चाहे, राज्य आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पृथ्वी पूरी पर हो। भी पूरी हो। दिन भर की रोटी आज दिन भर दे, की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे आप अपराधों हमारे को क्षमा अपराधों को करें क्षमा करें और हमें और परीक्षा में न हमें आए, परीक्षा में ना डालें, बुराई से परंतु बचा बुराई से बचाए, और क्योंकि राज, और राष्ट्र महिमा और महिमा सदा सदा की है। आप ही की हो। आमीन। 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 जय मसीह। आप जय सभी मसीह को की शालोम, जय जय मसीह मसीह की। की सबको। आंटी जी को फिर से हृदय से धन्यवाद, बहुत सुंदर वचन थे जो प्रभु ने उनकी सहायता की। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी मैं प्रेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा सांस ना बहुत फूल रहा है। मैं हाँ कोई बात तो नहीं बहन, इसलिए कोई तो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं बहन। ठीक है। संगीत प्रार्थना। संगीत जी जी बहन के लिए थोड़ा प्रेयर करिए, जी उनकी सांस बोल रही है ना, छोटी प्रार्थना कर लें उनके लिए। जी जी जी। अति करुणामयी मेरे जीवित सामर्थ्य वापस मानी अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपको सारी हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी प्रेम दया तरस के लिए खुदा, जो आप हमारे लिए निरंतर निरंतर करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी,
धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए आपको भाया प्रभु जी, कि फिर से हम इस समय एकत्रित होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और आप अपनी बेटी के द्वारा अद्भुत वचन को प्यारे प्रभु हमारे जीवन के लिए दिया मेरे खुदा। सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने हमें उस मार्ग को दिखाया जिस मार्ग में हमें चल रहा है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ हर बातों के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। विशेषकर मैं विनती निवेदन प्रार्थना रितिका बहन के लिए करती हूँ प्रभु जी, जो भी प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें शारीरिक दुर्बलता है, सांस लेने में तकलीफ है प्रभु जी। आप प्यारे पिता परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर है, चंगाई शिफा देने वाले पिता परमेश्वर है। यहोवा राफा आप हैं प्रभु जी। मैं बहन के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी, उनके श्वास को आप खोले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक शारीरिक दुर्बलता मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। और अद्भुत प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ओर से जो चंगाई उसे प्राप्त होता है प्रभु जी, उसे महसूस कर सके। और प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद, आपके नाम का गुणानुवाद, आपके नाम की गवाही का कारण होने पाए प्यारे प्रभु। मैं दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके चंगाई के द्वारा और भी उनके विश्वास के द्वारा उन्हें चंगा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और अपने नाम की गवाही के लिए बहन को खड़ा कीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम में से हर एक के जीवन को आपके हाथों में देती हूँ, बहन के पूरे परिवार को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्यारे प्रभु जी आप जीते ईश्वर को जानने और मानने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी उस मार्ग में चलने पाए प्रभु जी, उस मार्ग को आपने हमारे लिए तैयार किया है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देती हूँ, बहन को फिर से आपके धर्म हाथों में देती हूँ जी। आपकी चंगाई शिफा को उनके जीवन के लिए यीशु के नाम में घोषणा को करती हूँ प्रभु। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और भी प्रभु जी जितने अस्वस्थ पाए जाते हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु, हर एक को चंगाई शिफा को दे, ताकि आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। फिर से हमें से हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देते हैं प्यारे प्रभु। और अपने आदर महिमा जलाल आपको देते हुए, आप त्रिएक परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए विश्वास के साथ आपने विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आप सबों का धन्यवाद की मीटिंग में जुड़ने के लिए। और कल प्रभु की दया और अनुग्रह में फिर से हम जुड़ने पाएंगे। 7 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा और अमन भाई 7 बजे से ऑन कर देते हैं। यदि आप प्रियो को अवसर मिलता है तो अवश्य ही जुड़े और हम सब मिलकर अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रभु के चरणों में रख सकें। और 7:30 बजे से हमारी आराधना शुरू होगी, हमारा मीटिंग प्रारंभ होगा। सो आप सब आमंत्रित हैं और भी अपने प्रियो को आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। सो प्रभु की दया और अनुग्रह रहेगी तो कल फिर हम मिलने पाएंगे। आप सबों को जय मसीह की शालोम। जय गुड मसीह की नाइट। शालोम। गुड नाइट सबको। नाइट। गुड नाइट।